नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो राष्ट्रीय ध्वज जिस नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा कहा जाता है, तो आज हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा कैसा होता है, इसमें कौन कौन से रंग होते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम 26 जनवरी, 15 अगस्त आदि राष्ट्रीय पर्वों पर नेशनल फ्लैग को फहराते हुए देखते हैं, तो आज हम राष्ट्रीय फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है और इसका क्या महत्व है। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया जो कि सबसे ऊपर होता है, सफ़ेद बीच में होता है और गहरा हरा रंग नीचे होता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंगों से बना हुआ है, जिसे तिरंगा कहा जाता है। सबसे ऊपर होता है गहरा केसरिया और फिर बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे होता है गहरा हरा। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है। जो चक्र होता है किस रंग का होता है? नीले रंग का, जिसमें 24 तीलियां हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पूछा गया है कि जो चक्र बना होता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, वो उसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। और इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लंबाई, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? 3:2 होता है, 3:2 होता है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया भारतीय संविधान सभा ने? 22 जुलाई 1947 को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृत, शौर्य व त्याग का, जो केसरिया रंग होता है जो सबसे ऊपर होता है वो रंग जागृत, शौर्य व त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया रंग होता है वो जागृत, शौर्य व त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया संविधान सभा में? हंसा मेहता ने। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश VN खरे की अध्यक्षता में यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)A के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। तो ये समस्त नागरिकों का मूल अधिकार है कि वो राष्ट्रीय झंडा को फहराए, उसे फहराने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है। हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2004 में एक फैसला दिया था। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। तो अगर हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिन तक झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री व पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हुआ।
तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ? 14 अगस्त 1947 की मध्यरात को हुआ। तो इसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कितने रंग होते हैं? 3 रंग। कौन कौन से होते हैं? केसरिया, सफ़ेद और गहरा हरा। इसमें जो नीले चक्र होता है नीले रंग का, उसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 होती हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। संविधान की सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य व त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और इसमें से कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद।